अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वीडियो अबाउट जेलसी ऑलरेडी पोस्ट की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि हम जो है अपने आप को किसी से जेलस होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने फितरती तौर पर हमारे अंदर ये जो है फीलिंग्स रखी हैं कि हमें गुस्सा आता है, हमें एक दूसरे को देखकर रश्क आता है, एक दूसरे को देखकर ख्वाहिशात जो है हमारी वो होती हैं कि हमें भी फ़लाँ चीज़ चाहिए, या अल्लाह ने उसको कितनी प्यारी चीज़ दी है, काश हमारे पास भी होती। इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में, हमारे दिल में आती है। ये इंसान की फितरत है। तो इस फितरत को अल्लाह ने ख़ुद हमारे दिल में डाला है, और ख़ुद अल्लाह ने हमें जो है इसके एक्सट्रीम जो वर्जन होता है, यानी कि एक ख्वाहिश को जो है उसमें बदल देना, कोई बुरी आदत में या बुरी फीलिंग में, जैसे कि हसद में बदल देना, उससे रोकने का भी अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जो है दूसरों से हसद ना करें, किस तरह से हम अपने आप को बचाएं, हसद करने से कैसे बचाएं। ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि हम जो है शुक्रगुज़ारी को अपनाएं, कुफ़रान नेमत से बचकर रहें, अपनी नेमतों का जो है हमें एहसास करना है, उस पर तवज्जो देनी है, तो हम इस तरह से हसद करने से बच सकते हैं। और भी चंद बातें थी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। आज की वीडियो जो है ख़ास इस बात पर फोकस की गई है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं कि लोग हमसे हसद ना करें। ठीक है, ये दो अलग चीज़ें हैं। एक होता है कि हम किसी से हसद करें, दूसरा होता है कि कोई हमसे हसद करे। तो हम किसी से हसद करें, ये बात जो है हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई हमसे हसद ना करे, ये हमें कैसे पॉसिबल करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी से अगर हम देखें तो अल्लाह ने ख़ुद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ख़ुद पता चलता है कि हम किस तरह से अपने आप को हसद से बचा सकते हैं। हमें जो है सूरह फलक और सूरह नास का एहतमाम करना है। ठीक है, हसद हो, जलन हो, या जादू टोना हो, या कोई भी शर हो, अगर हमें उससे बचना है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी और हदीसों से भी साबित है कि सूरह फलक और सूरह नास या आयतल कुर्सी अगर हम सुबह और शाम इसको 3-3 मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी हिफाजत होगी हर तरह के शर से, और उसमें जो है हसद का शर भी इंक्लूडेड है। देखिए, हम जो है लोगों से मिलते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके सामने हम जो है अपनी ब्लेसिंग्स को बताते हैं, या जो है हमारी ब्लेसिंग्स उनको मालूम होती हैं, हमारी नेमतें उन पर ज़ाहिर होती हैं। तो हमें नहीं पता चलता कि जो इंसान हमसे मिल रहा है, जो हमारे बाजू बैठा है, जो हमसे हाथ मिला रहा है, क्या वो हमसे हसद करता है या नहीं करता। सामने तो वो खुश मिजाजी से हंस हंस कर हमसे बात कर रहा होता है, हमसे जो है हाथ मिला रहा होता है, दोस्तियाँ बढ़ा रहा होता है, लेकिन दिल ही दिल में वो हमसे हसद करता है, या हमारे ख्वाहिशात को हमारी जो नेमतें हैं उनके छिन जाने का जो है वो उसके अंदर वो ख्वाहिश है। तो सोचिए कि हम किस तरह से अपने आप को बचा सकेंगे। तो हसद की जो बीमारी है वो ज़ाहिर नहीं होती है, वो अंदर ही अंदर होती है, और हम नहीं जान पाते कि जिससे हम मिल रहे हैं वो हमसे कितना अच्छा ताल्लुक़ रखता है दिली तौर पर, या जो है सामने तो हमसे खुश होकर मिल रहा है लेकिन दिल में वो हमसे नफ़रत करता है, या जो है हमारे बारे में हसद करता है। तो ये बात सिर्फ अल्लाह को मालूम है, इसलिए हमें किससे पनाह मांगनी है? अल्लाह ही से पनाह मांगनी है। और हमें ये मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से कि हम कितना भी कोशिश कर ले, अपने आप को हम किसी भी शर से नहीं बचा सकते सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी के। तो वो अल्लाह ही है जो हमें हर तरह के शर से बचा सकता है। इसीलिए जो है हमें इन दुआओं का, इन सूरों का एहतमाम करना चाहिए। हम इन दुआओं के तर्जुमे का, ट्रांसलेशन का, तफसीर का एक अलग वीडियो बनाएंगे, जहां हमें पता चल जाएगा कि इन दुआओं में या फिर जो है इन सूरतों में ऐसा क्या है जिससे हम जो है अपने आप को हसद से बचा सकते हैं। इसी तरह एक बहुत फेमस दुआ है जो हदीस से साबित है कि ओइज़ु कभी कलिमातिल्लाहि ताम्मा वाली, या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माअ इस्मिही शैउन। इस तरह की जो दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पढ़ी थी, जो अपने नवासों पर दम की थी, या जिस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे अपने बच्चों की हिफाजत करो, तो उन दुआओं का हमें एहतमाम करना चाहिए। उन दुआओं को ख़ुद हमें भी पढ़कर अपने बच्चों पर या ख़ुद अपने ऊपर फूंकना चाहिए, या अपने बच्चों को भी सिखा देनी चाहिए। तो ये दुआएँ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका एहतमाम ज़रूरी है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर लोग हसद करते हैं, वो है शो ऑफ़ है। आज की दुनिया में शो ऑफ़ नाम की चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि इसका कोई सेकेंडरी वो ही नहीं है। यानी कि हम जो भी लेते हैं, चाहे एक मामूली चीज़ हो, चाहे कार हो, एक बंगला हो, इतनी बड़ी चीज़ें भी हो, या जो कोई मामूली सा ड्रेस भी क्यों ना हो, हम उसे दिखाना ज़रूरी समझते हैं। फ़ौरन से हम वो खाने की भी कोई चीज़ अगर हम ऑर्डर करते हैं, या कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, या कहीं से कोई चीज़ ख़रीद
खरीद कर लाते हैं, इससे पहले कि हम उसको पहने या खाएं, इससे पहले कि हम उस चीज़ को एंजॉय करें, हम फ़ौरन से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो क्या होता है, लोगों की नज़रें लगती हैं, लोग हसद करते हैं कि जो चीज़ हम नहीं खा पा रहे वो ये खा रही है, जो चीज़ हम नहीं पहन पा रहे वो ये पहन रही है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो इसके पास है। ऐसा क्यों हुआ? पहली गलती तो हमारी ही है कि हमने उसको शो ऑफ किया, हमने उसको दिखाया, हमने लोगों को जो है उसके सामने नुमाइश बनाकर पेश किया। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लोग उस पर हंसेंगे, लोग उस पर खुश होंगे? नहीं, बल्कि लोग जो है आज सोशल मीडिया के दौर में लोग जो है एक दूसरे से इसी बात पर हसद करते हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना ही है, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो ये पहली गलती हमारी होती है कि हमने अपनी प्राइवेट लाइफ को या जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं उसको हमने नुमाइश बनाकर लोगों के सामने पेश किया है, उसको शो ऑफ किया है। तो जाहिर है फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोगों के सामने अपनी नेमतों का इजहार ना करें, ख़ासकर उन लोगों के सामने जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं या जो उन नेमतों के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें ये दिखावा करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो नेमत अल्लाह ने आज हमें दी है, हो सकता है अल्लाह ताला कल हमसे छीन ले, अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए इस बात पर कि हमने उस नेमत को लेकर लोगों के दरमियान फ़ख्र किया। तो फ़ख्र, घमंड, तकब्बुर, दिखावा, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से हमें जो है अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये एक तरीक़ा है जिससे अगर हम पीछा छुटा लें, यानी कि अगर हम शो ऑफ से बचे रहें, हम दिखावे से बचे रहें, तो इंशाल्लाह हम हसद से भी बच जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम किस तरह से अपने आप को हासिदों से बचा सकते हैं। पहले तो हमें दुआओं का अहतमाम करना है, फिर उन सूरों का अहतमाम, उन आयतों का अहतमाम करना है जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। फिर हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम शो ऑफ ना करें, ताकि लोगों को हमारी नेमतों का ही ना पता हो तो वो हम पर हसद नहीं करेंगे। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। लाइक करें।